नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूथ पब्लिकेशन की बुक से यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और आज के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर आप लोगों ने इससे पहले का प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व नहीं किया है तो आप लोग उसे भी सॉल्व करेगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। और यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सूची 1 में दिए गए वर्षों का मिलान सूची 2 में दिए गए अकबर के शासनकाल के मुख्य घटनाओं से कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प आपका सही है। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मतलब इनमें से कौन कौन सी घटना कब हुई थी, ऐसा आप समझ सकते हैं। यहाँ पर 1564 की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा जजिया का उन्मूलन, ठीक है। यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बन जाएगा। तो इसके लिए आपका सी वाला ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1564 में क्या होगा, जजिया का उन्मूलन। 1575 की बात करेंगे, इबादत खाने की स्थापना हो गई थी 1575 में, ठीक है। 1579 की बात करेंगे, मजहर की उद्घोषणा। और 1582 में दहशाला सिस्टम। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा क्या है। 2 नंबर है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे महमूद गजनवी ने। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध ये हुआ था, किनके बीच हुआ था। प्रश्न आपसे ये कह रहा है, तो आप क्या बताएंगे, आप यहाँ पर बताएंगे चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, ठीक है। चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। प्रारंभिक जैन साहित्य की बात करेंगे, अर्धमागधी में लिखा गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा, अर्धमागधी। मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो कुत्ते कहाँ पर दफनाए गए थे, बुर्ज होम में, ठीक है। कहाँ पर, बुर्ज होम में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपका है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। आप बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे जो है, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में कब भाग लिया था। देखिए 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था और उसी समय इन्होंने भाग लिया था और ये गिरफ्तार हो गए थे, ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। मतलब आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हुआ क्या था कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो इसके विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन हुआ था अमृतसर में, जलियांवाला बाग में। लेकिन वहीं पर क्या हुआ कि जनरल डायर था, उसने इस भीड़ पर जो है गोलियां चलवा दी, ठीक है। इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। आगे यहाँ पर आप देखेंगे बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था। देखिए बंगाल का विभाजन ये जो था 1905 की घटना है बंगाल विभाजन की। लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या कहा गया है कि इसे किस वर्ष रद्द किया गया था। आप बताएंगे 1911 में। कब किया गया था, 1911 में किया गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद में हम लोग अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला हमारा है कि महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था। देखिए राजस्व का बंदोबस्त की यहाँ पर बात की गई है। आप बताएंगे ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से बंदोबस्त हुआ था, ठीक है। अगला आपका है कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है। देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा अपवाह क्षेत्र, मतलब अपने आकार, मतलब बड़े आकार की, मतलब विशाल नदी की अगर हम बात कर लें
तो आप बताएंगे अमेजन नदी। ठीक है। अगर आप अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे, ठीक है, चौड़ाई की ज़्यादा बात करेंगे, जिसके अंतर्गत ज़्यादा पानी आ सकता है, ऐसी कौन सी लंबी नदी है, तो आप बताएंगे अमेजन। लेकिन अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी, तो आप बताएंगे नील नदी। ठीक है। और अपवाह के क्षेत्र से तो अमेजन। प्रधान यामोत्तर ध्रुववृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ पर है? तो इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु आपको यहाँ पर देख लेना है, तो आप बताएंगे अंध महासागर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, अंध महासागर। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो मानसून के सामान्य महीने की बात की गई तो आप बताएंगे नवंबर दिसंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में कौन से राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? उत्तर प्रदेश के के साथ बनाने वाले सीमा कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। 8 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश है। आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका पंजाब नहीं होगा, राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है। वर्ष 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है? तो यूपी की 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी है? 20.09%। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र शेष नीति घोषित की गई थी, तो ये की गई थी 2000 में, अप्रैल 2000 में। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? मतलब दिखाई ना देने वाला निर्यात, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सेवाओं का निर्यात। ठीक है, क्या कहेंगे? सेवाओं का निर्यात। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर हो जाएगा। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? आप बताएंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना में खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी, 1956 में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित हैं? आप बताएंगे सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित हैं, गिल्ट एज्ड बाजार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूरा रूप क्या है? नीति का पूरा रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी। 2015 में नीति आयोग की स्थापना हो गई थी 1 जनवरी को। ठीक है, किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए चौथा वाला सही है। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, पंचायती राज की सदस्यता के लिए योग्य हैं। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है? तो धन विधेयक की बात करेंगे तो आप बताएंगे लोकसभा का अध्यक्ष बताता है कोई चीज़ धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न क्या हमारा है कि बिना अनुमति के कितने दिन तक संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो कितने दिन तक अगर आप अनुपस्थित रहेंगे तो हो जाएगा 60 दिन तक। अगर कोई भी अनुपस्थित रहता है तो उसे क्या किया जाएगा? सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो विधि के शासन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे केवल 1, 2, 4, मतलब शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? भारतीय संविधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक ऋणी है। रक्त होता है, रक्त कैसा होता है? एक संयोजी ऊतक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? 3 प्रकोष्ठ की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे? मेढक। ठीक है, मेढक। इसके बाद आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पर आप देखिए भारी जल है, तो भारी जल की अगर हम बात करेंगे तो आप बताएंगे ये एक मंदक है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। ये भारी जल का फार्मूला होता है। घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे होते हैं?
ये आप बताएंगे समानांतर संयोजन होता है, ठीक है, समांतर क्रम में लगे होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी। डेसिबल किसे नापने की के लिए प्रयोग में लाई जाती है? डेसिबल की बात करेंगे, वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए हम लोग डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 36 आप सभी के सामने है। कामायनी की रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूध का धुला होना। दूध का धुला होना इसका मतलब है निर्दोष होना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। आप यहाँ पर बताएंगे सही वाक्य कौन सा है। तुम इसका दाम देते जाओ, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? समरूपी भिन्नार्थक की बात करेंगे तो अवधि और अवधि, ये आपका कैसा है? मतलब समरूपी भिन्नार्थक है, ठीक है। मतलब जिन्हें हम बोलें तो उनकी मतलब जो उनका उच्चारण है वो एक जैसा हो, ठीक है। अवधि का मतलब होता है समय और अवधि जो होता है ये भाषा होती है एक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची देखिए विदु है, शशि है, चांद है, लेकिन सूत आपका जो है ये नहीं है, ठीक है। सूत होता है सारथी, ठीक है। सूत क्या होता है? सारथी का। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका होगा द गोल्डन बर्ड, ये नहीं लिखी है। द ब्रोकन विंग लिखी है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ड ऑफ टाइम, ये सभी लिखी हुई हैं, ठीक है। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम जो आपका है ये केरल का है, मोहिनी अट्टम, ठीक है। और इसके बाद ओडिसी, उड़ीसा का है ओडिसी। कर्नाटक का है यक्षगान, कर्नाटक का है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाइट्रोजन आपकी जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी हैं। पारित तंत्र के दो मूल घटक हैं, सभी को पता होंगे, ये तो जीवी और अजैवी, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। इसके लिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है श्वेत महाद्वीप, ठीक है। ये किसी के मतलब क्या इन्होंने कहा था कि कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, तो अंटार्कटिका किसी भी देश पर मतलब इसका अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो आप बताएंगे यहाँ पर कि 12 लोग ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। कौन से मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है? आपका हो जाएगा कैलाश मंदिर, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी? कार्बन न्यूट्रल की बात करेंगे तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा। वागशीर क्या है? वागशीर की बात की गई यहाँ पर है तो आप बताएंगे एक पनडुब्बी है, 60 का आपका ए, ठीक है। किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? आप बताएंगे यहाँ पर रामपुर में, बी ऑप्शन होगा। सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में 10 अप्रैल 2022 को गुजरात में किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया? ये कहाँ पर किया गया है? नडा बेट में, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अप्रैल 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया है? तो आप बताएं ग्वाउल जारा। अप्रैल 2022 में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गुजरात में किया गया। अप्रैल 2022 में वीणा पाड़ी मोहंती का निधन हो गया, वे कौन थी? तो ये कौन थी? लेखिका।
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक नरेंद्र मोदी। अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? कर्नाटक ने। 27 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अप्रैल 2022 में चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो आप यहाँ बताएंगे सर डेविड एटनबरो को। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर फुल प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसे लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।